बोले हम तलाल की। तो यात्रांतु कृतवान् साधुर्मंगलायतन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा तो नगरम जयो। दोनों बनिया जो है ससुर और दामाद यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य किया, ब्राह्मणों को दान दिया, साधु संतों को दान दिया, कन्याओं को दान दिया, भोग करवाया, तब यात्रा प्रारंभ की। और यात्रा प्रारंभ की तो भगवान ने विचार किया कि देखे मेरे जो है भक्त का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं हुआ है। आगे दंडी का रूप धारण किया, कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप दंडी का रूप धारण करके बैठ गए। और जैसे ही नौका सामने से आती है तो पूछने लगते हैं कि ये बताइए तुम्हारी नौका में क्या है। तो झूठ बोलते हुए क्या कहा कि मेरी नौका में तो जो है लता पत्राद आदि भरे हुए हैं। जब लता पत्राद कहे तो भगवान पुनः रुष्ट हो गए। देखिए एव भास राजा नाम ध्यान गम्यो भवत प्रभो उपवेश सभा मध्य श्याम स्वपदेनम चह। जब झूठ बोल दिया बड़जौ सुतौ सादरम, जब झूठ बोला तो कहा कि आपका वचन सत्य हो। कुछ दूर जाकर के नौका को विराम अवस्था में रोक दिया गया और रात में रोक करके सुबह जब शौचात क्रिया से निवृत्त स्नान ध्यान चंदन लगा करके निवृत्त होकर के जो है जब चले, देखा नौका की तरफ, तो नौका जल के ऊपर उभर आई। कहा ये क्या हुआ है। पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ा बनिया। तो दामाद कहने लगा, क्या कहता है कि पिताजी इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि माल पुनः मिल जाएगा और है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक आप। उन्हीं दंडी स्वामी के शरण में जाइए, वो अवश्य आपके जो आपसे जो है त्रुटि हुई है आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। क्योंकि कहा गया है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु रागिए सब अपराध विशाल। ओ करुणा सिंधु, यदि आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपके अपराधों को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। मोह मूल बहुसूल व्रत त्याग उत्तम अभिमान बाजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु। भगवान जो तुम्हारे अंदर मोह रूपी शूल का अंकुश जो भरा हुआ है उसे त्याग दीजिए और उनकी शरण में चलिए, वो अवश्य क्षमा कर देंगे। तो जा रहे हैं बेचारे है। जैसे ही दंडी स्वामी के सामने पहुंचे तो जो है क्षमा याचना मांगने लगे, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है और मेरे अपराध को प्रभु क्षमा कर दीजिए। है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और मुल्जिम न होते न तुम होते हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। अब प्रभु मुझसे जो कुछ भी और गलती हुई हो, प्रभु मुझसे जो कुछ भी गलती हुई हो, प्रभु मुझसे जो कुछ भी गलती हुई हो कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा कर दीजिए प्रभु। तो कहा कि है साधु तुम मेरी पूजा के लिए जो तुमने कहा था तो तुम भूल चुके हो, इसीलिए तुम्हें बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। बार बार तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है। जैसे ही कहा तो बनिया दोनों पर चरणों पर गिर पड़े है। जब पैरों पर गिर पड़े तो कहा कि जाओ हम क्षमा कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने जो है पूजन किया। अब पूजनोपरांत भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव ही है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा और रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए तो नौका में सारी जवाहरात से सारी वस्तुएं जो है प्राप्त हुई और नगर की ओर अपने प्रस्थान करते हैं। उधर कन्या कलावती और मैया लीलावती भी जो है पूजन कर रही हैं घर पर। इधर जब नौका वहां पर पहुंची और पहुंचने के उपरांत मल्लागढ़ जो नौका के रक्षक दूतों को भेजा गया, घर जाओ आने का समाचार बताइए। दामाद से कहा कि देखो वो अपनी रत्नसारपुर नगरी दिखाई दे रही है। तो धन के रक्षक जा करके घर पर कहते हैं कि सेठ जी आपके दामाद सहित बहुत सा धन लेकर के जो है नगर के समीप पधार चुके हैं। इधर लीलावती देख करके सुन करके गदगद होने लगी है। लीलावती ने जल्दी जल्दी जो है विराम किया पूजन और कहा कि मैं तो स्वामी के दर्शन के लिए जा रही हूँ।
और तुम भी जो है आना। जब इस प्रकार से कहा कि तुम भी आना, तो इधर क्या हुआ, इधर कलावती ने भी वैसा ही किया। जब मैया चली गई दर्शन के लिए, तो पुत्री ने भी वैसा ही जल्दी जल्दी जो है विराम कर दिया और प्रसाद को त्याग करके और अपने पति के दर्शन के लिए वो भी चली गई। जब वहां पहुंचती है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, और रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। क्षण में रुष्ट हो जाते हैं भगवान, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो गए। दामाद को नौका सहित जल में डुबो दिया। जब नहीं देखा, कन्या कलावती ने अपने पति को जब नहीं देखा, इधर लीलावती और साधु दोनों रोने लगे। देखते देखते कैसे कभी अभी नौका आरक्षित हो गई, ये तो प्रभु का ही कोई जो है श्राप है। इस प्रकार से जो है कलावती भी रोने लगी। वो क्या कहती है कि हाँ विधिना तोर कहा बिगारा, जो अस आयु में जीव डारा, बिन पति कर मोरो का ठिकाना, अब ये तो अच्छा है मर जाना। जब मरने के लिए उतारू हुई तो बनिया ने जो है लीलावती और साधु ने क्षमा याचना मांगी। भगवान पुनः प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग करके जो है अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है। यदि घर जाकर के प्रसाद पाकर के पुनः आएगी तो इसका पति अवश्य प्राप्त होगा। कन्या कलावती घर जाती है, प्रसाद पाकर के पुनः जब वापस आती है तो उसका पति उसे जो है प्राप्त हुआ। अब अपने पिता से कहने लगी, पिताजी अब देरी क्यों करते हो, अब तो घर को चलिए। तो वहीं पर साधु ने पके केले के फल, शक्कर की दूध, गेहूं का आटा इत्यादि सवाई मात्रा में पंजीरी बना करके प्रसाद बनवा करके वहीं पर भगवान का पूजन किया। और पूजन करने के उपरांत विप्रों को दक्षिणा दे करके प्रसाद वितरण करके और सारे लोग भगवान का नाम जो है